पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से। ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के। ठीक है, जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकता है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का झंडा लेके गाड़ी में घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, वो उसका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी बहुत मारती है, दिन रात कुटैया हो रही है हमारी। ठीक है, अब पहले बड़ा भाई भागा, अब छोटा भाई भागा है। बेटा अगली बार तुमने कुछ गड़बड़ करी तो इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और बीप 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 बीप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसअप चैनल। फंटू मैसअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं वो मेजर गौरव आर्या की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी रोड्स एट पाकिस्तान फ्रॉम आदमपुर एयरबेस। तो आदमपुर एयरबेस पे पीएम मोदी जी गए थे, उसी पे मेजर गौरव आर्या ने वीडियो बनाई है और पाकिस्तान के झूठ का भी पर्दाफाश किया है। साथ में पाकिस्तानियों को ट्रोल करते रहते हैं मेजर गौरव आर्या। तो आज की वीडियो बहुत मतलब मजे की वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मेजर गौरव आर्या कैसे पाकिस्तान की बैंड बजाते हैं वो हमें देखने में मजा आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। कल आपने माननीय प्रधानमंत्री की स्पीच तो देखी होगी, और दोस्तों ऐसी स्पीच I don't think I've heard anything like this in recent memory। बड़ी जबरदस्त टू द पॉइंट स्पीच थी, जिसने क्रिस्टल क्लैरिटी दे दी सबको। सब दिमाग के सारे रोशनदान खुल गए वो स्पीच सुनने के बाद, और मैं तो स्टूडियो में बैठा था, मैं काफी खुश हुआ। दोस्तों आज उसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हम थोड़ा सा कचूमर निकालेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से झूठ पे झूठ का पर्दाफाश। आज हम आपसे बात करेंगे पूरी प्रूफ देकर, एक एक चीज का आपको सबूत दिया जाएगा और पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। ये जो फोटोग्राफ है ये प्रधानमंत्री जी हैं, यहां पे एक फाइटर जेट है और यहां पे लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इनका यह कहना है कि हम ही कारण हैं, यानी कि यहां के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दुश्मन के फाइटर पायलट रात को गहरी नींद नहीं सो पाते, और यही कारण है उनका। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या कारण है। पाकिस्तान ने झूठ बोला, पाकिस्तान लाइड। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि मेजर साहब इसमें नई बात कौन सी बता रहे हो, आपको ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने झूठ बोला। नहीं दोस्तों, बात यह है कि ये कंटेंट मेरा कई पाकिस्तानी भी देखते हैं और उनको जानना जरूरी है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से झूठ बोला। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। अब ये देखिए सबूत। ये जियो न्यूज जो है ये पाकिस्तानी अखबार है, और ये पूरा हमने स्क्रीन ग्रैब ले रखा है भाई। और आप पाकिस्तानी, मैं आपको इंकरेज करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप जाके चेक करिए कि ये एक्चुअली जियो न्यूज का है कि नहीं, कि मेजर ने चुपचाप से AI का इस्तेमाल करके हिंदुओं के साथ मिलकर कोई साजिश कर दी। ये भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू तो साजिश ही है। तो आप पाकिस्तानी जाइए और आप चेक करिए सबसे पहले कि ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आपका है तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करिए। यहां पे कह रहा है वॉच, आप देखिए। जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। S-400 सिस्टम हमने खत्म कर दिया है आदमपुर में, और ये दिखा रहा है, ये वीडियो भी दिखा रहा है। यहां पे JF-17 थंडर गया, और थंडर करते करते इसने इतना थंडर करा कि ये पहुंचा और वहां पे थंडर गिराया और S-400 भारत का नस्ते नाबूद कर दिया। ये स्टोरी सुना रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, मई 13, आज से कुछ घंटा पहले। यह भी आप जाके चेक कर सकते हैं पाकिस्तानियों, ठीक है, यह भी जाके चेक करिए। अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। जिस एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर को आपने बर्बाद कर दिया था, जहां पे आपने बिल्डिंगें में आग लगा दी थी बम मार मार के, जहां का S-400 आपने बर्बाद कर दिया था, जहां का रेडार स्टेशन आपने बिल्कुल खत्म कर दिया था, नस्त नाबूद कर दिया था, उधर प्रधानमंत्री मोदी गए। ठीक है, इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज हु एपिटमाइज करेज, determination, fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our
नेशन। ये फोटोग्राफ्स है दोस्तों, ये फोटोग्राफ्स है, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा वीडियो देखें और फिर मैं उस वीडियो का स्क्रीन ग्रैब भी आपको दिखाऊंगा और आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो एडिटर साहब वीडियो शुरू हो जाए। दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरीके से मोदी जी जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया था। वहां पे प्रधानमंत्री खुद गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी वहां पे इंस्टाग्रामर के रील बनाने वाले ने फोन दिखाया, नहीं, भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करा है, अपनी फोटो ट्वीट करी और पूरा का पूरा वीडियो। आप जाइए पाकिस्तानियों, नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पे आप खुद देख सकते हैं। मुझे कोई प्रूफ, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के चैनल पे आप देख लीजिए, ठीक है। आपकी पाकिस्तानी फौज ने जो झूठ बोला है उसका पर्दाफाश। अब दोस्तों ये है हमने वाया नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां से हमने स्क्रीन ग्रैब लिया है। ये मोदी जी खड़े हैं, देखिए गाड़ी में वेव कर रहे हैं और यहां पे लोग उनको हाथ हिला के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, ये है एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर। और पाकिस्तानियों ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से, ये AI से बनाया है मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के, ठीक है, समझ गए। जाइए वीडियो देखिए, ट्विटर हैंडल देखिए प्रधानमंत्री जी का, यूट्यूब चैनल देखिए, आपको सब पता लग जाएगा कि आपकी फौज ने कितना झूठ बोला है। एक बात बताइए, S-400 जो है, आई वॉन्ट टू आस्क पाकिस्तानी, S-400 जो है वो कोई छोटा सा कोई मोबाइल फोन है कि टूट गया दूसरा बाजार से ले आए हैं? ये पूरा कैमरा देखिए, पूरा, और YouTube चैनल देखिए, उसमें कैमरा हर जगह घूमा है। आप बताइए कहां पे पाकिस्तान ने आदमपुर पे। अब प्रधानमंत्री, आप लोगों ने जो इतना झूठ का पुलंदा इकट्ठा करा है कि 15-20 बेसेस हमने बर्बाद कर दिया। अब एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ आपके झूठ को झूठ साबित करने के लिए 15-20 एयर बेसेस में तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना, कि उनका यही काम है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा में पूरे भारत का काम रोक दूं। भैया आदमपुर एयरबेस है, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, यहां पे फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये सब आपका S-400 है। तो अपने जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको बता दीजिएगा कि भैया आसिम मुनीर साहब, आपने चूरन खिलाया था लाहौरी वाला हमें। और दोस्तों पहले तो पाकिस्तान कह रहा था कि हमें कुछ नहीं हुआ, भारत ने सिर्फ मासूम लोगों को मार दिया और हमें कुछ नहीं हुआ और भारत की इतनी हिम्मत, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज की तारीख में फिर जियो न्यूज ये कहता है, इंडियन एग्रेशन मार्टर्स 40 सिविलियंस, 11 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, ISPR। Military's media wing says 121 civilians and 78 army personnel injured in Indian strikes। ये 13 मई का है, यानी कि आज का। इसको भी पाकिस्तानियों में चाहता हूं कि तुम जाके जियो न्यूज पे देखो, कहीं तुम बोलो कि फिर हिंदुओं ने AI में बना दिया। इसको जाके खुद देख लेना। यहां पे हमारा यह कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ने 35 से लेकर 40 लोग एट LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खोए हैं और वहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी ने वहां पे कराची में जो ब्लॉकेड कर रखा था। लेकिन जब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहेंगे तो पाक आर्मी लॉस्ट 35 to 40 men at LOC, खासतौर से LOC की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा, इट्स एयरफोर्स, अ फ्यू एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेस। तुम्हारे एयरक्राफ्ट भी जो तुम कह रहे थे ना, 5 रफेल, ये है तुम्हारे 5 रफेल की कहानी। और जो पाकिस्तान आर्मी से गए हैं ऊपर 72 उरों के पास, उनका नाम है नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, पाकिस्तान एयरफोर्स, स्क्वाड्रन लीडर, ओहो स्क्वाड्रन लीडर भी चला गया उसमें, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर। इनका हो गया गुड नाइट, ठीक है। ये देखिए ना, ये खुद तो लड़ते नहीं,
पाकिस्तानी हो, ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, उनको भी ठोका, तुम्हें भी ठोका। आगे से मैं पाकिस्तानियों को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब हम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे बम मारे ना, तुम आसपास मत रहना। देखो साफ से तुम्हें पता है जंग होने वाली है, तुम गायब हो जाओ वहां पे, वरना तुम फालतू में तुम्हारे ऊपर हमारी एयरफोर्स अपना हाथ साफ कर देगी। मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूं, कल ये मत बोलना कि मेजर साहब हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से और आपने हमें बताया नहीं। मेजर ने बताया था, नोट कर लो, सेव कर लो। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि साहब क्या हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करा, न्यूक्लियर साइट को हिट करा? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका आंसर है कि मुझे नहीं लगता कि हमने उनका कोई न्यूक्लियर बेस या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मिसाइल मारी है। कारण यह भी है कि हमारे कौन से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हमें पता है, पाकिस्तान के कौन से हैं पाकिस्तान को पता है। ये साइन करके लिस्ट ये दोनों देश एक्सचेंज करते हैं और एक ट्रीटी है आपस में, एक समझौता है, एक बातचीत है, करार है कि साहब आप हमारे न्यूक्लियर बेस पे नहीं हमला करेंगे, हम आपके न्यूक्लियर बेस पे नहीं हमला करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ठीक है। तो किसी को कहना कि इंडियन एयरफोर्स ने इसके ये किराना हिल्स पे ठोक दिया, मुझे नहीं लगता। ये मेरी फ्रैंक अंडरस्टैंडिंग है और फौज भी मना कर रही है। और फौज ने कहा वी हैव नॉट हिट किराना हिल्स, whatever is there. Director General of Air Operations, Air Marshal A.K. Bharti said. He was asked about social media rumors that India hit a site called Kirana Hills that reportedly has nuclear storage facility during its counter-offensive. मैं भी यही कह रहा हूं दोस्तों कि मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया में कुछ भी हो, राइट। 100% नहीं कह सकता मैं कि नहीं मारा ही होगा 100%, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंटल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने मिसाइल फायर करी, राइट, और कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन 99% I can tell you, 99% I can tell you that we have not hit किराना न्यूक्लियर साइट। इतना मुझे पता है। बाकी 1% कल कोई और बोले कि नहीं साहब करा था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मैं इस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। दोस्तों यहां पे हमने लिखा है ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। हुआ यह है कि ऑस्ट्रियन कॉम्बैट एविएशन एनालिस्ट एंड ऑथर टॉम कूपर said in this case a clear cut victory for India, no surprise Islamabad sounded for a ceasefire। इसका बाद में भी जाके मैं प्रूफ दूंगा कि भागे थे अपने चचा चीनी मिनी चाऊ चाऊ के पास, बचा लो। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा इसी प्रेजेंटेशन में। लेकिन दोस्तों यह बात है कि आफ्टर दिस सीरीज ऑफ ब्लोज द राइटिंग वाज क्लियर, राइटिंग वाज ऑन द वॉल, पेंडिंग द IF exhausting its stocks of BrahMos and scalp CGs, पाकिस्तान had nothing left to counter these। ये टॉम कूपर एक ये बंदा बड़ा जाना माना नाम है। ही राइट्स अबाउट ऑल दिस और इसकी रिपोर्ट है कि ऐसा कर दिया था। हैमर ब्लोज पड़े पाकिस्तान में, जैसे कि हथौड़ा मारते हैं किसी चीज के ऊपर, वैसे इनकी कुटाई हुई थी। नो सरप्राइज इस्लामाबाद साउंडेड फॉर सीज फायर। इस्लामाबाद ने बोला। आज की तारीख में शहबाज शरीफ झूठ बोले, शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकता है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का झंडा लेके गाड़ी में घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने और चीजों के झूठ बोला था। देखिए आज की तारीख में पाकिस्तानी जो कहते हैं कि नहीं शहबाज शरीफ, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं आप लोग वो सुनते हैं। ये पाकिस्तानियों में बहुत कमजोरी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। जो आप सुनना चाहते हो आप वही सुनते हो, जो आप नहीं सुनना चाहते हो वो आप इग्नोर कर देते हो, राइट। आप ये कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, आप ही लोग कहते हो। मेरे फॉर्म 47 क्या होता है फिर मैंने पढ़ा तब मुझे पता लगा। आप पाकिस्तानी कहते हो कि ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये आदमी झूठा है, ये मक्कार है, इसको फौज लेकर आई है, ठीक है। तो जो आदमी झूठा है, मक्कार है, जिसको फौज लेके आई है, ओ भाई वो तो फौज की बात करेगा। और अगर वो झूठा मक्कार है और आप खुद कहते हैं झूठा मक्कार है, फिर आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर रहे हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आप यकीन कैसे कर सकते हो इसकी बात पे? आप खुद कह रहे हो कि ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये झूठा है, गलत आदमी है, फॉर्म 47 का है ये, फिर आप उसकी बात पे कैसे यकीन? वो कह रहा है जी हमने ये कर दिया, 5 राफेल मार दिए, फलाने ढिमका इतने गिरा दिए। एक प्रूफ नहीं दिया, एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया DGISPR ने। एक बात बताता, एक फोटो। और आपको एक बात पता है, मैं बता दूं आपको पाकिस्तानियों, जो प्रूफ प्रेजेंट करी कि हमारी नेवी तैयार है, वो पुरानी एक्सरसाइज की, 4-5 साल पुरानी एक्सरसाइज की फोटो डाल रहे हैं। खुद ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा आदमी ये तो पुरानी फोटो है, ये देखो यहां की है। सेम फोटो उसने चेप दी, बोला कि देखो हमारी नेवी खड़ी है, तुम्हारी थी नहीं, 4 साल पुरानी फोटोग्राफ है। फिर बोला कि देखो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं वीडियो। क्या वीडियो है वो? कि हमने भारत के राफेल को मार दिया। दूसरा पाकिस्तानी कहता है बेवकूफ के बच्चे, देख
ये तो वीडियो गेम से तूने चोरी करा है। वीडियो गेम की फोटो डाल दी, प्रूफ दिखा रहे हैं भाई साहब पाकिस्तानी। देखो फॉग ऑफ वॉर में कंफ्यूजन होता है, गलत खबरें छप जाती हैं, चाहे आप प्रोपेगेंडा करना चाहो ना करना चाहो, गलत चीज किसी के मुंह से निकल सकती है। मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि देखो आम सिविलियन कोई बोले, आम मीडिया वाला कोई बोले तो वो एक बात है कि जी इसके मुंह से निकल गई गलत बात, या इसने जानबूझ के गलत बात कर दी, वो मैं समझता हूं। वो गलत वो भी है, मैं वो नहीं कह रहा कि वो सही है, गलत वो भी है। लेकिन जब कोई फौज का जर्नल जो कि इतना सीनियर अफसर है वो झूठ बोले कौम के सामने, क्योंकि एक बात बताइए, जो डीजी आईएसपीआर है वो 3 स्टार जनरल है। आपको लगता है कि वो फोटोग्राफ दिखाने से पहले या ये सारी चीजें दिखाने से पहले आवाम के सामने उसको नहीं पता था कि ये फेक फोटोग्राफ दिखा रहा है? उसको नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है आपसे? एक होता है कि मुंह से गलती से निकल गया, झूठ बोला, लेकिन एहसास नहीं था कि झूठ बोल रहे हैं, सुनी बात थी, सुनी बात बोल दी, गलती हो गई। एक तो वो चीज है। एक वो है कि हां मैं जानता हूं ये बात झूठ है, मैं जानता हूं कि मैं 3 स्टार जनरल हूं भाई पाकिस्तानी फौज का, ये जानबूझ के मैं पाकिस्तानी फौज को चूरन खिला रहा हूं। एक वो बात है, ठीक है। इसमें भी नियत देखी जाएगी कि किस इंसान की नियत कैसी थी। उसकी नियत में खोट है आपके डीजीआईएसपीआर की। ये देखो साहब, ये कहता है कि विच एटलीस्ट 2 of PAF's HQ-9s knocked out 2 days earlier and the PAF suppressed enough to stop shooting PL-15s into the Indian airspace in a matter of 3 hours. The IAF Su-30 Mark 1 Mirage 2000 and Rafale crews found enough opportunities for a few really heavy blows. इसकी प्रॉपर रिपोर्ट है। ये जो बंदा है, ठीक है ना, इसका नाम टॉम कूपर है, आप जाके चेक कर लो इंटरनेट पे। और ये मैं किससे बोल रहा हूं? ये मैं पाकिस्तानी से बोल रहा हूं। ये जो लिखा है आप जाके खुद चेक कर लो, वरना फिर बोलोगे हिंदुओं ने साजिश कर दी। आप खुद जाके चेक करो, ये साफ बोल रहा है आपकी फौज आपसे झूठ बोल रही है भाई। ये शाहिद अफरीदी, वाइफ अफरीदी जैसे कंबल निकालते हैं ना सर्दियों में, जैसी सर्दियां आती हैं तो कंबल निकालते हैं फिर झाड़ के, वैसी आपकी फौज भी शाहिद अफरीदी को फोल्ड करके अंदर डाल देती है और जैसी मुसीबत आती है उसको झाड़ झूड़ के निकालती है, धूप देती है और सबके सामने कंबल लो, सर्दियां आ रही हैं तो सब ओढ़ के बैठ जाते हैं आराम से। दैट इज शाहिद अफरीदी फॉर यू। अभी देखिए साहब, पाकिस्तान का एक और झूठ यहां पे एक्सपोज हुआ। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रबिशेस पाकिस्तान क्लेम्स अबाउट LAT लीडर हाफिज अब्दुल रऊफ, अ ग्लोबली सैंक्शनड टेररिस्ट। अच्छा, ये देखो पूरे पाकिस्तानी फौजी हैं, इसमें जर्नैल कर्नैल दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन है, ये है वो टेररिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए प्रूफ क्यों चाहिए? शक्ल देखो, इसकी शक्ल से टेररिस्ट लग रहा है। He looks like a bloody terrorist। शक्ल देखो, ये भी टेररिस्ट है दूसरा वाला, पर हम बात इसकी कर रहे हैं। सो इसका मैं ये सर्कल मिटा देता हूं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है हाफिज अब्दुल रऊफ, दिस मैन, ये हाफिज अब्दुल रऊफ है, ठीक है ना। ये DGISPR ने इसके बारे में क्या बोला, जरा मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो देखिए, छोटा सा, फ्यू सेकंड्स का। He is this man. His name is Hafiz Abdul Rauf, who is actually leading the prayers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. देख लिया दोस्तों आपने, देख लिया। DGISPR कह रहा है कि ये जो आदमी है ना, ये तो बड़ा शरीफ बंदा है, ये तो स्वीट हार्ट है, इसके तो 3 बच्चे हैं, इसका तो ये है, इसका तो वो है। आपने सुन लिया पूरी बात DGISPR की। अब मैं आपको बताता हूं। और DGISPR ने हाफिज अब्दुल रऊफ बोला कि पाकिस्तान मुस्लिम मरकजी लीग का ये बंदा है। ये DGISPR बोल रहा है इसके लिए, ठीक है, कि आम बंदा है, आम शहरी है। और इन्होंने यही आई कार्ड दिखाया, वो आपने देखा भी वीडियो में, राइट। और पाकिस्तानियों, अगर आपको कोई शक है, आप जाके DGISPR के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वो तो मैंने नहीं डाला, वो तो उनके कंट्रोल में, आपके DGISPR के। DGISPR कहता है कि ये आदमी नॉर्मल है। कोई आदमी इसकी शक्ल को देख के, मुझे तो इसका नाम भी ना पता हो ना, मैं इसकी शक्ल के देख लूंगा इसने बम बंधा होगा। जस्ट लुक एट हिम यार, ही लुक्स लाइक अ टेररिस्ट। तुम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो हर जगह। अब देखो, जब इन्होंने बोला फिर निकाला, 2 मिनट लगते हैं इंटरनेट पे, झूठ का झूठ, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी। ये देखो साहब, इसका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये है 35202। यहां पे देखो 35202, ठीक है भाई। 54004139, 54004139। और ये कहां से लिया है? ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल्ड सैंक्शन लिस्ट, अमेरिका का है। आप इस वेबसाइट पे भी जाके, OFAC की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए।
एक तो आप DGISPR के पास जाके ये चेक कर लीजिए, और अमेरिका की इसमें ना यहूद हनूद की साजिश है, ना इसमें हिंदुओं ने कुछ AI करा है, कुछ नहीं करा। आप लोग खुद जाके पाकिस्तानी और चेक करो। ये देखो, OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, अमेरिका कहता है कि यही टेररिस्ट है, यही टेररिस्ट है, इसको हमने करा है। ये खुद DGISPR ने आई कार्ड दिया है। DGISPR ने खुद इसको ये आई कार्ड इसका दिखाया है। They have shown this I card in front of everybody. ये देखो साहब, बिल्कुल सेम नंबर है। अब दुनिया इनको ट्रोल कर रही है, DGISPR को, कि भाई साहब आप, और ये देखिए पीछे ये सब पाकिस्तानी फौज के लोग, पीछे पूरा फौजी, पूरे फौजी पीछे खड़े हुए हैं। ये ग्लोबल टेररिस्ट है, सैंक्शनड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सैंक्शन का नाम दे रखा है। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती यार। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, डेली झूठ। दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो करा था जिसमें मैंने उन फौजियों के नाम लिए थे। मैं चाहता हूं कि कल का वीडियो देखें, बहुत छोटी सी क्लिप है, 1 मिनट की। आप जरा मेरी कल की क्लिप देखिए। इसके पीछे जो पाकिस्तानी खड़े हैं कौन कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1, ये सब नंबर 1 है। ये नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, एक पाकिस्तान आर्मी का 3 स्टार जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल यहां पे खड़ा हुआ सर ऐसे झुका के उसके सामने, ठीक है। नंबर 2 मेजर जनरल राव इमरान सरताज, राव इमरान सरताज, ये रहा नंबर 2। नंबर 3 ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, ये देखिए साहब, इनका आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये सब यहां पे पीछे। डॉक्टर उस्मान अनवर, ये 4 है, ये भी पाकिस्तान की वर्दी में है, इसका कोई रैंक है मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, वो ये है। और नंबर 5 मलिक शोएब अहमद, मलिक शोएब अहमद, ये रहा। ये 5 पाकिस्तानी फौज के सीनियर अफसर हैं, और ये खड़े हैं एक US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौज और इंडियंस ने ये दिखाई थी फोटो, आपने देखा दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब आ रखे हैं। ये भाई साहब, ये देखो, इनसे मिल रहे हैं, इनके हाथ चूमे जा रहे हैं। ये कोई संत महात्मा है ये, ठीक है भाई साहब, बहुत पीर फकीर हैं ये आदमी। सैंक्शन लिस्ट जाके चेक करिए वेबसाइट, अगर आप लोगों के यहां चल रहा हो इंटरनेट तो देखो। अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था ये शहबाज शरीफ एंड पार्टी एंड जनरल आसिम मुनीर एंड पार्टी एंड जनरल चौधरी एंड पार्टी, ये सारे के सारे लोग क्या झूठ बोल रहे थे, यार हमने ऐसा अटैक करा, हमने आदमपुर पे अटैक करा, दिल्ली पे अटैक करा, श्रीनगर पे अटैक करा, पता नहीं कहां कहां पे इन्होंने क्या करा, विकिपीडिया खोला और उसको पूछा मेन सिटीज इन इंडिया, तो विकिपीडिया ने बताया सिटीज हैं। उसने पहले 15-20 नाम लिए, इसने चेप दिए कि वहां पे अटैक करा। अब ये खबर सामने आ रही है द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, वांगी, ये है वांगी ने डोवाल साहब को कॉल करा, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, राइट। इसको क्या जरूरत है डोवाल साहब को कॉल करने की, वांगी को क्या जरूरत है डोवाल साहब से बात करने की, क्या क्या इनका मैटर है, कोई मुद्दा होगा तभी तो बात करेंगे, घर में बाल बच्चे कैसे ये तो पूछने के लिए नहीं बोला होगा, क्या मैटर था। अब ये देखिए, द पहलगाम टेररिस्ट अटैक कॉज सीरियस कैजुअलिटीज अमंग इंडियन पर्सनल एंड दैट इंडिया नीडेड टू टेक काउंटर टेररिस्ट एक्शंस, ये डोवाल साहब ने बोला, ठीक है। वॉर वॉज नॉट इंडिया चॉइस एंड वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी, ये भी डोवाल साहब ने बोला कि देखो हम लड़ाई नहीं चाहते, ना हमारे फायदे में है ना पाकिस्तान के फायदे में है, लेकिन जब आप हमारे घर में आके घुसोगे और आम जनता को, ऐसा नहीं कि आपने फौज को अटैक करा, नहीं, आपने आम लोगों को, क्या हो हिंदू हो मुस्लिम हो, कह रहा नहीं 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 मैं तो हिंदू, सर पे गोली मारी उसको जमीन पे बैठा के। अगर तुम ऐसे काम करोगे फिर तो पिटने वाले काम है, सुतैया होगी तुम्हारी जो हुई तुम्हारी। India's focus on counter-terror efforts and the country's commitment to ceasefire and de-escalation despite Pakistan's repeated provocations. ये NSA अजीत डोवाल तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांगी, जो पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना कि इंडिया ने बोला, बेटा ये जो शहबाज शरीफ है इसका बड़ा भाई था, यही भागा था बिल क्लिंटन के पास कारगिल के दौरान कि अबू जी बचा लो, इंडियन आर्मी बहुत मारती है, दिन रात कुटैया हो रही है हमारी, ठीक है।
अब पहले बड़ा भाई भागा, अब छोटा भाई भागा है, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, राइट। और बेगैरती इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा बेगैरती है, इतनी ज्यादा बेगैरती है, राइट, कि ये भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद अचानक ऐसे सूट बूट पहन के बिल्कुल पॉकेट्स, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर ये मीडिया को ब्रीफ करते हैं। अभी अभी पैर पकड़ के आए हैं अंदर से, बंद दरवाजा, किसी को नहीं पता, लिपट गया, ऐसे पैर पकड़ लिए, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा छोड़ मेरे पैर, कह रहा नहीं सर नहीं छोड़ूंगा, इंडिया बहुत मारता है, बचाओ, और बाहर आके झूठ। तो जो आज मैंने प्रूफ दिए हैं, मैं चाहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा हो अपनी सरकार से पूछे, ठीक है, और फिर आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, आज मेरा फिर पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है कि अगर आपने प्रूव कर लिया, अगर आपने प्रूव कर लिया कि मैंने आपको यहां पे कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपसे माफी मांगूंगा, नया वीडियो बना के और इसी चैनल पर डालूंगा। तो चाणक्य डायलॉग्स पे मेजर गौरव आर्य आपसे माफी मांगेगा, प्रूव मी रॉन्ग, प्रूव मी रॉन्ग, आई डेयर यू। और दोस्तों आखिरी में एक फोटोग्राफ आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी खड़े हैं और भारत का सुदर्शन चक्र इनके बगल में है। अब पाकिस्तानियों जाओ फैक्ट चेक करो, क्या ये एआई इमेज है जो इंडिया वालों ने डाली है, क्या ये हिंदुओं की साजिश है, क्या इसमें यहूदियों की भी साजिश है? जाओ, ठीक है, फिट। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर बोलूंगा कि जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे पिन कमेंट्स हैं, वहां पे लिंक को क्लिक करिए और इस एआई वर्कशॉप को आप इमीडिएटली ज्वाइन करिए। द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए एकदम फ्री है। और दोस्तों जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश, उन्होंने बोला कुछ और था लेकिन उसका मतलब कुछ और था। उनका मतलब जो था वो भी मैं समझा देता हूं कि बेटा अगली बार तुमने कुछ गड़बड़ करी तो इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे, इतने ब्रह्मोस मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और बीप 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 बीप। ठीक है, खुश? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सिचुएशन जिस तरह की थी उन्होंने थोड़ी बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मैंने तो पहले 2 या 3 दिन जो है पोस्ट देखी इस तरह की, और मुझे लगा यार कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उस फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा रहा हूँ पहले गेमिंग से, तो मैं गेमिंग करता रहा हूँ। दूसरी जो वॉर टाइप गेम है जो बनी हुई जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है और IGI और इस तरह की गेम्स हैं, वो उनसे रिलेटेड रहा हूँ, तो मुझे पता है, मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, उस फील्ड का बंदा हूँ। तो जैसे मेरे सामने क्लिप आया, बार-बार, 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, बड़े फ़ख्र के साथ ऊपर कमेंट्स लिखे हुए, और शाहीनों ने पलटवार किया, और वो एक साइड पे औकाब की तस्वीर लगाई हुई, जिससे पूछा भी नहीं है भाई तेरी तस्वीर यूज़ कर लें तेरी वीडियो। वो उलट-पलट कर रहा है जनाब, बाजियाँ मार रहा है और परिंदे पकड़ रहा है, और उसको जहाज़ों के साथ लगाया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ओके है। लेकिन किसी ने मुझे व्हाट्सएप कर दी। अब भाई वो व्हाट्सएप वहाँ से डिलीट हो जाती है, लेकिन गैलरी में सेव हो जाती है, वो सेव हो गई। मैंने प्ले की तो वीडियो में देख रहा था इस तरह, मैंने फिर ज़ूम किया, मैंने कहा इसको मैं थोड़ा ज़ूम तो करूँ। मुझे लगा क्योंकि ग्राउंड पे जब हिट होती है, वो ब्लास्ट होता है, धुआँ निकलता है, तो एक और तरह का ओरिजिनल इफ़ेक्ट होता है। ओरिजिनल चीज़ जो ओरिजिनल होती है, गेम में कहीं न कहीं लैक होता है। जो ज़मीन है, सरफ़ेस है, जो उसके ऊपर घास है, वो एक ही तरह से हिली जा रही थी बार-बार। तो मुझे लगा यार ये मतलब गेम है, क्योंकि जहाज़ों की तरफ ध्यान दें ना, उस जोश जज़्बे के साथ ध्यान दें, तो लगता है फायर हो रहा था, बीच में से शाहीन निकल के इधर हो गया, उड़ के उधर हो गया, ओए होए होए! जब मैंने गौर किया तो मुझे पता लगा ये गेम है। फिर मैंने इस जो है क्लिप के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन जो है गूगल के ऊपर इसी क्लिप को, इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया, तो आर्मा 3 जो है वो गेम निकली। मैं बड़ा हँसा इस चीज़ के ऊपर। मैंने कहा और इसका अब क्रेडिट यार किसने लिया? हैं? इसका क्रेडिट कमरान मसीह एक पायलट है, उसको जनाब गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं अवाम की तरफ से, उसके नारे उसको उठाया हुआ ने, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है जी वो शाहीन जो गया जिसने अदमपुर एयर बेस जो है वो डिस्ट्रॉय किया। ये है वो शाहीन जिसने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400, उसको तो हजारों मिसाइल चल रहे थे और उनमें से गया गुजर कर और जाके बच के नहीं वापस आया। वाकई ये अगर मतलब कि हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से या अगर कहा गया है तो उनको सबूत भी देना चाहिए। नहीं, प्रूफ तो देना चाहिए था ना। प्रूफ वो देना चाहिए। S-400 की बात कर रहे हैं। इन वही ना। सीरियस नोट, S-400 जो है वो इस तरह ताकते ही नहीं है। मतलब जिस तरह वो ये मशीन गन थी, वो जो गेम का हिस्सा था,
वो उनकी मिलिट्री नहीं नहीं, वो वीडियो तो चले जो भी थी, उन्होंने वैसे रिलेट एक- किया है ना उसके वो साथ, तो फिर लोग इंडिया के पास अब S-400 है, वो तो सोशल मीडिया ने किया है, सोशल मीडिया ने, वो तो मेजर साहब ने भी कह दिया सोशल मीडिया पे गेमों की वीडियो के पीछे जो है वो चलती रही है मिस इन्फॉर्मेशन। बात है मिनिस्ट्री की, जो कि उन्होंने बोला है कि अगर बोला है उन्होंने कि S-400 हमने जो है वो किया है डैमेज, ठीक है, अगर डैमेज किया है तो उसके सबूत देने चाहिए थे। तो वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री के हिसाब से, बाकी जो वीडियो चल रही हैं मीडिया पे चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं, अब मेजर साहब की कितनी वीडियो हैं जो कि गलत न्यूज साबित हुई हैं। नहीं, गलत साबित हो, ये वो एक अलग बातों चीज है। बातों के थ्रू थी, और इन्होंने जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है कंफर्मेशन करके वहां से नहीं निकाली है, गवर्नमेंट ने नहीं दी वहां से, आपका इदारा जो है प्रॉपर वे में दे रहा है। मुझे इसी चीज से तकलीफ थी कि अगर हाँ हमला हुआ है ना, जंग की सिचुएशन थी, दोनों तरफ जो है हमले हुए हैं, और उस हमलों की फिर आपके पास एक कह लें कि प्रूफ थोड़ा बहुत होना चाहिए। आपको भी पता है, आप भी रिलेटेड हैं, जिधर बैठते हैं एक अरसे से, आपको पता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना है। आजकल सोशल मीडिया के लोग जो हैं, जो रिलेटेड हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत प्रूफ हमें मिले। तो लोगों ने ट्रोल किया है ना कि आप गलत खबरें देते हो, इसलिए अभी मेजर साहब कह रहे हैं अभी प्रूव करो, मैंने सारी सच्ची खबरें दी है। वाह मेजर साहब, मतलब वो इस तरह हमें ये समझा रहे हैं कि जो हमारी तरफ से इल्जाम लगाए ना इंडिया पे हमने कि भाई हम जीत गए, हमने उनके राफेल गिरा दिए, उनका सिस्टम तबाह कर दिया, तो आज मेजर साहब ने वो सारे हमें सबूत दिए कि कुछ नहीं हुआ, ये आपको चूरन दे रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं, ताकि बस उनकी बातों में ही हम फंसे रहे और हम समझेंगे हम जीत गए। तो ये मेजर साहब ने आज हमें क्लियर बता दिया, और मुझे भी डाउट हो थोड़े बहुत है, मतलब कि जब मोदी जी का भी वीडियो देखा, उन्होंने भी मतलब बैकग्राउंड में वो सारा कुछ दिखाया बिना बात किए, वो ऐसे देखा है इशारे के तौर पे कि देखो भाई मैं आया हूँ वहाँ पे एयरबेस पे, कोई नुकसान नहीं हुआ, और बड़े खुशी से जोश से उन्होंने बयान दिए। और आज मेजर साहब ने भी भाई हमारी जो जियो न्यूज़ की वेबसाइट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें वो खबरें बताई कि हम किस तरह ये झूठ फैला रहे हैं। और ये जो चीनी का बताया, ये भी गया है वहां पे बात करने अजित डोभाल जी से कि भाई ये सिस्टम को ये जो है ना खत्म करो, ये जंग वंग। तो मेजर साहब ने भाई सारा सच बता दिया, और मुझे इस बार मेजर साहब की बातें सही लग रही है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना। और वो जो एक मुल्ला खड़ा है, वो हाफिज अब्दुल रऊफ, वो हाफिज है ना, हाफिज की हमारे यहाँ बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि वो कुरान को याद करता है। और उसके बाद जिस तरह हमारे DGSPR ने भी बोला कि वो नमाजी है और आम आदमी है, वो इस तरह नहीं है जिस तरह आप इल्जाम लगा रहे हैं। पर जिस तरह मेजर ने वो इंग्लिश वेबसाइट को ही बताई, वहां पे भाई US ने इस पे लगाया कि ये बड़ा कोई आतंकवादी है, और हमारे आर्मी के जनरल कर्नल मेजर सारे पीछे हैं। एक तो पंजाब का DIG है, IG है, वो मेजर साहब उसको भी आर्मी वाला बता रहा था, तो वो भी वहां पे खड़े थे। तो इनको ये तकलीफ हो रही है मेजर साहब को कि आर्मी वाले क्यों पीछे खड़े हैं। उनको लगता है कि हाँ हर कंट्री में दहशतगर्द हैं, लेकिन आर्मी जब साथ होती है ना, फिर मामला सीरियस हो जाता है। तो मेजर साहब और नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनको यही प्रॉब्लम है कि आर्मी साइड हो जाए, हम इनसे मुकाबला करें, हम इनको खत्म करें। लेकिन हमारी आर्मी की नज़र में तो वो बहादुर है, हाफिज है, और उनको इसलिए वो सपोर्ट मिलता है, तो शायद इसलिए मामला ही बिगड़ गया है। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा ना कि जो है ना नरेंद्र मोदी जी हमें लोन दे, क्योंकि ये कहते हैं ना हम गोरों से लोन लेते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो आप हमें लोन दें, फिर हम आपकी बात मानेंगे। हमारे कंट्री वाले जो बड़े लीडर आ रहे हैं ना, वो फिर कहेंगे भाई इंडिया जो कहेगा हम वो करेंगे, हम दहशतगर्द को भी खत्म करेंगे, चाइना को भी साइड करेंगे। और ट्रम्प को ही पता चल जाएगा भाई अभी इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो फिर इंडिया का भी फायदा होगा। जी अलग किस्म की वीडियो थी मेरे लिए, और कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी जो है ना सामने आ रही हैं, जिसको यकीन करें जरूर हमें जो है ना देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ सही बोल रहा है और कौन यहाँ अपने कह लो कि जो किरदार है या अपना कह लो कि जो उन्हें एक ओहदा मिला हुआ है, कौन बंदा उसके साथ दो नंबरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेन चीजें आ रही हैं सामने, क्योंकि कल भी हमने लोक सर की वीडियो की थी, बहुत सारे सवाल जो पाकिस्तान की तरफ से, और यहाँ जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो कह लो कि एक मवाद है, जो मुद्दा है जो बना हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं हल चाहिए हर किसी को। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हैं। और मेरी कल एक दोस्त है हमारे व्हाट्सएप पे, मैं उनके साथ हूँ, तो उनसे मेरी काफी बहस हुई। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कल भी मेरे ख्याल या परसों रिएक्शन देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का एग्रीमेंट है कि न्यूक्लियर साइड आपकी कहाँ कहाँ आपने रखी हुई है, उनको पाकिस्तान को भी प्रूफ के साथ जो है ना, मतलब यह कि लिख पढ़ के साथ पेपर के ऊपर जो है ना इंडिया को पेश करना पड़ता है कि हमारी यहाँ यहाँ न्यूक्लियर जगह।
कभी भी कुछ हो जाए तो यहाँ पे आप अटैक नहीं करेंगे। इसी तरह ये एग्रीमेंट है, तो इसी तरह इंडिया भी हमें देता है। तो मैंने इनकार किया था कि जो न्यूक्लियर पावर साइड है ना, इंडिया उसे हिट नहीं करेगा। इतना क्योंकि मेरे नजदीक इंडिया एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है जो कहीं ना कहीं इस दुनिया को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए काम कर रहा है मेरे नजदीक। क्योंकि मैं जिस तरह यार देख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर सच बोलूंगा, ये इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इतना कुछ बना रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों से चीजें महंगी मिलती हैं, अलग किस्म की कह लो कि उसको कहीं ना कहीं इंडिया अपने मुल्क में बना के और भी अच्छे दामों में सेल कर रहा है। इसका भी क्या है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, और विश्व गुरु बन रहे हैं, इस बनना चाहते हैं इस वजह से क्योंकि इनकी सोच, इनकी जो इनका एक बिहेवियर है ना इंडियन लोगों का, वो अलग है। दुनिया अपने मफाद के लिए काम करती है, ये इंसानियत के लिए काम करते हैं। बहुत हमने रिएक्शन, बहुत हम लोग 2 साल होने वाले रिएक्शन दे रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में नॉर्मल ज्यादातर लोग अनपढ़ है, 90%। जो छाप देंगे जो छाप देंगे वो देख लें। आंख बंद करके अपनी आर्मी भरोसा करते हैं, आंख बंद करके। वो ऐसा देश है, वो अपनी आर्मी से कोई प्रूफ नहीं मांगता, ना उनके जर्नलिस्ट प्रूफ मांगते हैं ना कुछ। एक जर्नलिस्ट ने या फिर एक भी उनके मीडिया हाउस ने, जितने भी न्यूज चैनल, किसी ने बोला कि इसके सबूत नहीं दिए गए हैं या कुछ, या मतलब कि आप इतना स्टूपिड कैसे साउंड कर सकते हो? मतलब साउंड तो वो स्टूपिड करते ही है, नो डाउट, औरों को पता नहीं, लेकिन इनके सामने, पाकिस्तान के सामने मैं हार मानती हूँ, क्योंकि आप इन्हें बेइज्जत कर ही नहीं सकते। आर्मी ने ठान रखी है, हम ऐसे ऐसा झूठ बोलेंगे कि आगे वाले को लगेगा सच सुनो, है। एक आदमी है, उसने परमानेंट ऐसे पट्टी बांध ली, अब वो तुमसे कह रहे हैं तुम कितने बोल लो भाई, दिन हो रहा है, नहीं रात आपने है, एक बार सुना है, रात है। अंधा भरोसा करना उनकी आवाम करती है उनकी आर्मी के ऊपर। इंडिया ने हर चीज के सबूत दे, इन्होंने क्या दिया, पीपीटी बना के लाए हमने ये। अरे पीपीटी तो तब होती है जब ये बनाया जाता है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। फनी था वो जो गेम की वो चला दी थी, अरे वीडियो गेम की वीडियो चला के वो नहीं दिखा दिया था, हमने इंडिया के गिराए, वो प्रशांत धवन के सर के उसमें देखा भी था हमने। मत रहना तुम, बिल में छुप जाना हद ही है। पर देखो भैया, हमारे मोदी जी तो इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि हमारे जो वहाँ पे एयर बेसिस पे जो हैं उनका मोराल हाई करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आपने इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम किया, जो आप देश की सेवा कर रहे हो, वो आपको उसकी थैंक यू हर एक इंडियन के दिल से, वो आपको सल्यूट भेज रहे हैं और आपको थैंक यू कर रहे हैं। और मोदी जी खुद उनको थैंक यू करने गए हैं कि भैया जो तुमने देश के लिए किया है, दैट इज सबसे, कहते हैं ना, सबो परी। हम पाकिस्तान को कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, पाकिस्तान है क्या, कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, उसकी बात कर